अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज मार्केट का आगाज़ थोड़ा सॉफ्ट हुआ। इनिशियली मार्केट थोड़ा नीचे भी गई, लेकिन फिर दोबारा उसमें तेज़ी नज़र आई और एक दफ़ा फिर इंडेक्स ने 65,000 के लेवल को ब्रीच किया, ऊपर की तरफ गई, 65,214 का हाई टच किया और उसके बाद हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया, या प्रॉफिट टेकिंग कह लें। पहले प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद फिर वो सेलिंग प्रेशर में तब्दील हो गई एंड टूवर्ड्स द एंड वो इंटेंसिटी बढ़ती चली गई और मेनली सेलिंग दो स्टॉक्स OGDC और PPL में नजर आई, जिसने सेंटिमेंट को डेंट किया और इंडेक्स एट द एंड ऑफ द डे 524 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ 64,298 पे। वॉल्यूम्स में थोड़ा सा इजाफा नज़र आया, 290 मिलियन शेयर्स प्लस ट्रेड हुए KSE 100 में और ओवरऑल मार्केट में एक्चुअल वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा कल के मुकाबले में। 460 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए ओवरऑल मार्केट में। नाउ वंस अगेन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कि जो सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान है वो IMF अप्रूव कर लेगा। अभी तो ऑफ कोर्स उनको सबमिट करना है और जैसे कि रीसेंट खबर थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ एतराज़ात थे, तो उसके असर में देखा कि इन्वेस्टर्स ने इन दोनों स्टॉक्स में प्रेफर किया कि वो फ़िलहाल अपनी पोजीशंस जो हैं वो ऑफलोड करें और हमने देखा कि काफ़ी इंटेंस सेलिंग नज़र आई। बारिंग दैट अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमको बाइंग नज़र आ रही थी, कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी हमको कुछ स्टॉक्स में बाइंग नज़र आ रही थी और कुछ स्टॉक्स डिस्पाइट ये नेगेटिव क्लोजिंग उन्होंने कुछ गेंस दिखाए। एंग्रो पॉजिटिव बंद हुआ, पाकिस्तान केबल्स का रिजल्ट था वो पॉजिटिव रहा, EPCL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये स्टॉक्स भी, और सीमेंट सेक्टर में चिराग सीमेंट ने भी जो है वो क्लोजिंग ग्रीन में दिखाई है। एज फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, OGDC ने ही लीड किया, 49.6 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए, ऑलमोस्ट अपने नीचे के लॉक के पास ही बंद हुआ है, losing 7.24% and PPL also losing 7.3%। तो ये दोनों स्टॉक्स एक्चुअली अपने नीचे के लॉक पे थे, चूँकि ये लास्ट हाफ आवर में नीचे के लॉक पे हिट हुए थे तो क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, बट काफ़ी बड़ा डिक्लाइन नज़र आया इनकी स्टॉक प्राइसेस में। देन के इलेक्ट्रिक इज़ द हैस्कॉल में हमने फिर इजाफा देखा, इसकी स्टॉक प्राइस वॉज अप 3.2%, 38.8 मिलियन शेयर्स। वंस अगेन कोई नोटिस अब तक नहीं आया है, जो मंडे को मीटिंग इनकी थी। FFBL का रिजल्ट आया, मार्केट एक्सपेक्टेशन से अर्निंग्स थोड़ी कम थी, ₹1 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, इसकी स्टॉक प्राइस नीचे आई, 3.5% नीचे बंद हुआ, 24.1 मिलियन शेयर्स। एंड देन DCL वाज अप 6.4%, PIBTL, WTL एंड एयरलिंक में हमको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई एंड इवन 4G फूड्स वाज डाउन फॉर द डे। ओके, अगर हम इंटरबैंक का जायज़ा लें तो फ्लैट क्लोजिंग हुई है, 279.67 कल भी क्लोजिंग थी और आज भी हमें सेम ही क्लोजिंग नज़र आई है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लिया जाए तो एशियन पैसिफिक मार्केट्स में हमको तेज़ी नज़र आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोप में थोड़ा ट्रेंड जो है वो सॉफ्ट है, मार्केट्स थोड़ा नीचे हैं। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ डाउन 0.32%, FTSE इज़ डाउन 0.12 और फ्रेंच मार्केट इज़ डाउन 0.38। US फ्यूचर्स की तरफ अगर हम नज़र डालें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल US फ्यूचर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ हायर ओपनिंग, 0.13 से लेके इनफैक्ट 0.03 से लेके 0.32%। और ब्रेंट की कीमत में इजाफा हो गया है, $81.10 बैरल पे ब्रेंट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ, हैव अ नाइस इवनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मॉर्निंग न्यूज़ में लाइव ऑन फेसबुक। हमारा फेसबुक पेज है JS ग्लोबल ऑनलाइन, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।